विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और ऋषिकल्प परम पूज्य गुरु जी से हमने अनेक विषयों पर अनेक संदर्भों में चर्चा की और बहुत सरल से बहुत आसान समाधान हमारे जीवन के परम पूज्य श्री गुरु जी ने किए थे। आज पुनः कुछ संदर्भों में चर्चा करेंगे। पुनः हम सबको परम पूज्य ऋषिकल्प गुरु जी का सानिध्य मिला है। गुरु जी के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। गुरु जी, जीवन में व्रत आवश्यक हैं, बिना व्रत के हमारी गति नहीं होती है। और व्रत का सच्चा स्वरूप क्या है? एक तो पहले व्रत क्या है, और व्रत के विषय में भी अनेक भ्रांतियां लोगों के विचारों में होती हैं। कोई किसको व्रत कहता, कोई इसको व्रत कहता है। तो व्रत का सच्चा स्वरूप क्या है? और वेदों में भी बड़ी इसकी चर्चा की गई है, उपनिषदों में व्रत की चर्चा की गई है। तो व्रत का सच्चा स्वरूप क्या है और इसको हमारे जीवन में कितनी हमको महत्ता देनी चाहिए, इस संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हम जीवन में विकसित होना चाहते हैं तो उसके मूल में जो व्रत संकल्प आदि हैं उनको समझें। स्वयं वेद भगवती वाणी जो कि भगवान की वाणी है, उसके यजुर्वेद के प्रारंभ में ही जी। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे अग्ने मैं व्रत का आचरण करूँगा, तत्सकेयम मैं उसमें समर्थ हो पाऊँ, मेरा आराध्यता वो मेरा जो व्रत है, संकल्प है, वो सिद्ध हो जाए। इदम हम अनृता सत्यम उपैमि, वो व्रत का स्वरूप है अनृत से सत्य को प्राप्त करना। मैं अनृत से हट जाऊं और सत्य को प्राप्त कर लूं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो प्राचीन जो हमारे प्रार्थनाएं हैं जी। उसमें भी यही दोहराया गया है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो विश्वानि देव सविता देव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुरित हैं वो हट जाएं और जो भद्र है वो मेरे जीवन में आ जाए। ये अनेक मंत्रों के द्वारा, अनेक वेद वचनों के द्वारा एक ही बात को, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। जैसे अग्ने नय सुपथा राय अस्मान, हे अग्निदेव मुझे सुपथ से ले चलो। सुपथा वेद पथा, मुझे सत्य पथ से, वेद पथ से, योग पथ से, धर्म पथ से, ज्ञान पथ से, प्रकाश पथ से, आलोक पथ से और परोपकार पथ से, सेवा पथ से, इन सब को सुपथ कहा है। जी। तो हे अग्निदेव मुझे सुपथ से आगे बढ़ाओ। ये व्रत का एक रूप है जी। जो हम मंत्रों में देख रहे हैं। गायत्री मंत्र में भी कहा कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, कि मैं उस भर्ग को, परमात्मा के उस दिव्य तेज को अपने मन बुद्धि इंद्रियों में धारण करता हूँ जो मुझे शुभ में प्रेरित करे। जी। तो ये माने कुल मिलाकर के सारा जब हम देखते हैं, हमारे वैदिक ऋषियों की अभिप्साओं को देखते हैं, तो एक ही चीज़ पाते हैं कि मैं नीचे से ऊपर उठूं, मैं आरोहण करूं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तुम कृणोमी। हे पुरुष, तुम्हारा उद्यान हो, अवयान कभी ना हो, अधः पतन कभी ना हो। तुम्हें जीवन की समस्त सामर्थ्य में प्रदान करता हूँ। आही रोहेम इमम सुखम रथम, ये सुखदायक जो रथ है, शरीर रूपी रथ, और रथ से अपनी यात्रा को पूरी करो। रथ टूटा फूटा हो, रथ बीच में खराब हो जाए और रथ में ही हम अपना समय खराब करते रहें तो हमारी यात्रा सुखद नहीं होती, आगे भी नहीं बढ़ती। तो ये
सारे के सारे मंत्र हैं जिनमें विधि और निषेध के रूप में जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया है। जी कहीं तो मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, ये कहा कि मित्र की आंख से तुम लोग सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मुझको सारे भूत मित्र की आंख से देखें और मैं भी सबको मित्र की आंख से देखूं। ये जो दिव्य उदात्त भावनाएं हैं, इन्हीं को व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हटना और कहीं किसी के साथ जुड़ना। जो जीवन के लिए हमारे लिए अनुभवी आचार्यों ने जो व्यर्थ बताई हैं, जिन चीज़ों से हमारे जीवन का ह्रास होता है, पतन होता है, उनसे हटना, हम्म, और जिन चीज़ों को हमारे लिए लाभकारी बताया है उसके साथ चिपके रहना व्रत का रूप है। दुरित से हटना और भद्र से लग जाना। हाँ, अनृतात् सत्यम उपैमि, जी अनृत से हटना सत्य से। तो अनृत और सत्य सारी अनृत रूप है ना। जैसे हिंसा अनृत है, चोरी अनृत है, और अब्रह्मचर्य अनृत है, अभिमान करना अनृत है, परिग्रह करके और अपने आप को बड़ा सिद्ध करना दूसरों के सामने, ये अनृत है। और झूठ अनृत है, झूठ बोलना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनके जो अपोजिट हैं, 5 जो यम बताए हैं उनके अपोजिट हैं, वो सब अनृत हैं। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो नियम बताए, इनका जो विपरीत भाव है वो सब अनृत है। शौच के विपरीत भाव अशुद्धि और असंतोष और आराम पसंद होना, पुरुषार्थी, मेहनती, तपस्वी न होना, और आगे इसी तरह से जी स्वाध्याय ना करना और अपने मन को व्यर्थ की बातों में लगाए रखना, हो अपनी वाणी का व्यर्थ वार्ता में उपयोग करना, जी दुरुपयोग करना, तो ये सब। और ईश्वर प्रणिधान का जो अपोजिट भाव है अहम मन्यता, जी अपने आप को ही बड़ा मानना, अपने आप को ही विशेष सिद्ध करना, ये सारे अनृत के रूप हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जो 5 यम हैं और 5 नियम हैं, तो इन यम और नियमों को सत्य रूप में कहा है, ये सत्य स्वरूप हैं, जी और इनका जो विरोधी होगा वो अनृत स्वरूप है। तो इदम हम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं अनृत से सत्य को प्राप्त करता हूँ। संसार में गुरु जी जो ये तो बहुत शास्त्रीय वेदानुकूल जो व्रत हैं उनके विषय में चर्चा हम कर रहे हैं, आप श्री के मुख से ऐसे सुन रहे हैं, और ये सत्य है, ऐसा ही करके अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। परंतु जो लोक में लोग होते हैं वो किसी दिन विशेष को, आज हम पूर्णिमा है तो आज हम पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, आज एकादशी है तो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, कोई नवरात्रि आ गई तो नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। तो उसका स्वरूप क्या है गुरु जी? कोई भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी भावना होती है, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई भाव जुड़ा रहता है। तो ये देखने की बात होती है कि हम चाहते क्या हैं। ये अनुष्ठान आदि जो किए जाते हैं जी वो भगवत प्रीति के लिए भी होते हैं और अपने अहम प्रीति के लिए भी होते हैं और किसी कामना की पूर्ति के लिए भी किए जाते हैं। जी कोई व्यक्ति अपनी कोई एक विशेष कामना भगवान से मन्नत मांगता है और वो कहता है कि मैं ये अनुष्ठान करूँगा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो ये तो भावना के ऊपर है। बाकी कुल मिलाकर के व्रत में भाव तो ये छिपा हुआ है कि मैं अशुभ से हट जाऊं और जी शुभ में प्रतिष्ठित हो जाऊं। तो ये लोक में कुछ कुछ परंपराएं बिगड़ी हुई भी हो जाती हैं। जो एक परंपरा होती है उसका विकृत रूप हो जाता है और उसी को परम महत्व देने लगते हैं, उसके गंभीर अर्थ को ध्यान नहीं देते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं। उसका जो प्रतीयमान अर्थ है उस पर ही अपनी दृष्टि फोकस करके वहाँ अटक जाते हैं। तो उस तरह से जब हम करते हैं तो वो हम सही जो उसका व्रत का रूप है, जैसे वेद में एक मंत्र में कहा व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आपनोति। मानी व्रत से सत्य पर पहुंचाने की बात कही, सीढ़ियाँ बताई 2 3 4 जी कि भाई सबसे पहले हमें संकल्प, मानी संकल्प का मतलब क्या है? वही संकल्प है कि मैं इस
से हट रहा हूँ, इसमें प्रतिष्ठित हो रहा हूँ। जी। संकल्प दूसरे भी होते हैं कि जैसे मैं ये चाहता हूँ मेरे पास करोड़ों रुपए हों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी एक विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊँ, इस तरह से मैं ये चाहता हूँ। कोई भी निश्चय जो है संकल्प होता है, पर और संकल्प का त्याग करने की भी बात कही जाती है। गीता में देखते हैं जगह जगह संकल्प जो होता है उसके त्याग की भी बात है। तो और संकल्प का ही नाम व्रत है दूसरा। तो इसमें विरोधाभास जैसा लगता है कि एक जगह संकल्प के त्याग करने की बात है और एक जगह संकल्प करने की बात है। तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से हम यदि देखें तो जीवन में जो शुभ है, जीवन में जो उदात्त है, जीवन में आचार्यों ने जो हमारे सामने रखा है उज्जवल पक्ष जीवन का और उसका जो मार्ग बताया, उसके साधन बताए, जी। उन साधनों पर अडिग होने के लिए जो एक मानसिक निश्चय है उसका नाम व्रत है। ये तो फिर जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा मानसिक निश्चय करना ही पड़ेगा किसी बिंदु पर कि मैं अब ये नहीं चाहता हूँ। और भौतिक रूप से जो हम संकल्प करते हैं कि मैं ऐसे कुछ भी कितना भी दुखी होकर के भी मैं ये सब करूँगा, तो वो जो निश्चय है भौतिक जगत के लिए वो भी एक निश्चय है। उस निश्चय से भौतिक जगत में उन्नति होती है और आंतरिक जो अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए जो मनुष्य के मन में एक निश्चय उत्पन्न होता है उससे जीवन ऊंचा उठता है और जीवन का जो प्रकाश है, आलोक है, वो एकदम से निखरता है। जी। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, जैसे कहा कि व्रत से व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, माने निश्चय से। व्रत माने निश्चय, जी। जो छांदोग उपनिषद में कहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तच्छांत उपासीत तज्जलान इति शांत उपासीत। सर्वम खलु इदम, ये सब ब्रह्ममय है। तज्जलान, उस ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति होती है, उसमें लीन होता है, उसी से इसका पालन पोषण होता है। ये विचार करके शांत हो जाए, शांत उपासित है। अथ कृतुम कुर्वीत है, वहां पर क्या है, संकल्प निश्चय करे, व्रत करे कि मैं इस तरह से जीवन जीना चाहता हूँ, शांत जीवन जीना चाहता हूँ। जी। क्योंकि यथा क्रतुर्भवति, जैसे निश्चय वाला होता है, तत्कर्म करोति, यत्कर्म करोति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत् अभिसंपद्यते। यानी ऐसा कुछ वाक्य है। जी। यथा क्रतुर्भवति तथा स पुरुषो भवति, जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही हो जाता है। संकल्प वाला ये हो गया कि मुझे तो कभी भी अपने जो वैदिक मर्यादा है, नियम है, मेरे शास्त्रकारों ने जो मेरे लिए निर्देश दिए हैं, कभी मैं उनका उल्लंघन नहीं करूँगा, ये निश्चय किया। और अरे इसमें कुछ नहीं है, ये सब बातें जो है ना ये बेकार बातें हैं, ऐसा किसी ने निश्चय कर लिया, तो वो उसी तरह से उसका जीवन का जो रूप बनता है वो वैसा ही बनता है। तो व्रत तो अवश्य हैं जीवन के लिए, जीवन के उत्थान के लिए। व्रतेन दीक्षा, व्रत से हमारे अंदर दीक्षा आ जाती है। दीक्षा का मतलब उस कर्म को जिसका हम व्रत करते हैं वो कर्म हम करने लग जाते हैं, वो निश्चय कार्य रूप में परिवर्तित होने लगता है। और जब दीक्षित हो जाते हैं तो दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दीक्षा से हमें कुछ न कुछ उपलब्धि, दक्षिणा। जब हम दीक्षित हो जाते हैं ना, जैसे यजमान दीक्षित हो गया, ऋत्विक के द्वारा यजमान दीक्षित हो जाता है कि मैं ये स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए इस यज्ञ को पूरा करूंगा, तो उसको उसी तरह के एक दिनचर्या में जीना पड़ता है कि वो जमीन पर सोएगा, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और ऐसा ऐसा आहार ग्रहण करेगा और इस तरह से उस यज्ञ में अपने जीवन को साधना करेगा। जी। तो इस तरह से दीक्षित हुआ व्रत किया पहले, तब वो दीक्षित हुआ, दीक्षा से फिर उसको उपलब्धि होने लगती है, उसी का नाम दक्षिणा है। तो गुरुजी जो अभी व्रत का स्वरूप लोग जानते हैं, तो उसमें जैसे आप श्री कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए हम जो भी साधते हैं
चाहे तपश्चर्या, नीचे लेटना हो और अधिक चंचलता से युक्त ना हो। तो जहाँ आज व्रत का स्वरूप ये हो गया है कि आज उपवास कर दिया, भोजन छोड़ दिया तो आज का व्रत हो गया। तो कहीं न कहीं ऐसा भी हम इसको मान सकते हैं कि भोजन अधिक जब हम करते हैं या भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, तो कहीं न कहीं हमारे व्रत स्खलित हो जाते हैं। इसका ये तात्पर्य मान लें गुरुजी? हाँ, ठीक है ना। माने जब हम कहीं न कहीं अपने जीवन को किसी एक दिशा में ले जाना चाह रहे हैं ना, जी, माने व्रत करते हैं तो इसका मतलब तब अनुष्ठान में हमने अपना मन लगा दिया, जी। तपश्चर्या हम करने जा रहे हैं। हुँ, तो जैसे भोजन हम सामान्य स्थिति में पर्याप्त लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जी, तो जब व्रत करते हैं तो हम नियम कर लेते हैं कि आज दूध ही लेंगे, या आज दलिया ही लेंगे, आज जी, केवल सब्जी ही लेंगे। जी, तो उससे हमारे जीवन में एक अभ्यास, सुअभ्यास का विकास होता है। जी, और हम एक अभ्यास को हम अपने जीवन में ढालते हैं तो हिम्मत आती है, उत्साह आता है, हम दूसरे अभ्यास को भी सफल करने में सक्षम हो पाते हैं। एक जगह हम यदि अपने आप को देखने लगते हैं कि ये तो हो गया, तो हमारे अंदर वो उत्साह आता है, दूसरे किसी निश्चय के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। जी, और जो कोई निश्चय नहीं करता है, कभी कोई जीवन को बस एक बिल्कुल ऐसे जीता चला जा रहा है कि जब भूख लगी भोजन कर लिया, जब नींद आई सो गया, फिर ऐसे ही मानी किसी बिना नियम आदि के जीवन को जब चलाते हैं तो जीवन में वैसा उत्साह नहीं आता। और हम ऊपर उठें, प्रयास पूर्वक हम अपनी बुराइयों को, जीवन में जो अशुद्धि आ गई है उसको साफ करें, और जीवन में जो न्यूनताएं आ गई हैं संग दोष के कारण, इंद्रियो दोष के कारण, मेरे अपने दोष के कारण, या किसी दूसरे के संग के कारण से जो न्यूनताएं आ गई हैं, उनको मुझे हटाना है किसी भी कीमत पर, और अपने को शुद्ध करना है, जी, बिल्कुल पवित्र बनाना है। ये जो संकल्प हैं, इन्हीं का नाम व्रत है। और ये तो कितने अच्छे हैं जीवन को विकसित करने के लिए। जी, व्रत से हम दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा से हमें दक्षिणा मिलती है, और जब दक्षिणा मिलना शुरू हो जाता है, किसी कर्म के बदले में हमें लाभ होना शुरू हो जाता है, हमें उपलब्धि होना प्रारंभ हो जाता है, जी, तो फिर वो हमारे जीवन में किसी के प्रेरणा देने की जरूरत नहीं रहती। फिर लाभ मिलने के लिए फिर बाह्य प्रेरणा नहीं, अंतः प्रेरणा शुरू हो जाती है। जी, ऐसा नहीं होता है कि हम लाभ मिल रहा है और फिर भी हम दूसरों की तरफ देखें, हमें निश्चय भी हो गया है कि इससे लाभ तो हो रहा है, और फिर हम दूसरा मुझे कोई प्रेरणा देगा तब मैं उस काम का करूँगा, ऐसे नहीं होगा। वो अपने आप स अंदर से उत्साह आता है। प्रेरित हो जी। जाएगा गुरुजी जब उसका। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो व्रत भी कर रहा है, अनुष्ठान में सारी जो आवश्यक तथ्य हैं, उनको भी पूरा-पूरा ध्यान दे कर के उनका पालन भी करता है। लेकिन कभी-कभी उपलब्धि नहीं मिलती है और उस समय बड़ी हताशा, निराशा आती है। व्यक्ति पुरुषार्थ भी कर रहा है और वो लगातार लगा भी रहता जितना है, जितना वो विचार करता है वैसा उसके अनुसार नहीं मिलता। नहीं मिलता है, तो उसको निराशा आती है। जी, लेकिन जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, वो विचारशील व्यक्ति हमेशा इस तरह से चलते हैं। व्रतों का ये भी तो एक रूप है कि मुझे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी। कर्म में ही तेरा अधिकार है। हुँ, मतलब उस कर्म के परिणाम में तुझे कितना फल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर तेरा अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। तेरे जो हाथ में है वो कर्म है, और उस कर्म को तुझे करते चले जाना। ऐसा जब हुँ, विचार करते हैं तो हम लगे रहते हैं। विचार नहीं करते तो वो जो प्रेरक हेतु जो बनता है वो उपलब्धि को मानकर आदमी ज़्यादातर करते हैं जी, कि मुझे उपलब्धि होगी तो मैं करूँगा, नहीं तो क्यों करूँगा। तो विचारशील को अपने जीवन का जो अशुद्धि है, विशेष रूप से व्रत जो होते हैं अशुद्धि को क्षीण करने के लिए जी। और ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने के लिए होते हैं। हुँ, यानी किसी भौतिक उपलब्धि के लिए भी करते हैं लोग तो, हुँ, हुँ। पर जो उसका वास्तविक तात्पर्य है वो तो यही है कि व्रत से हम अपने जीवन की अशुद्धि को, अपने इंद्रियों की अशुद्धि को, अपने मन की अशुद्धि को, बुद्धि की अशुद्धि को, उस अशुद्धि को हम दूर करें,
और जो इन्हीं में जहाँ अशुद्धि है वहीं शुद्धि भी रहती है। हम्म, इन्हीं को शुद्ध करके अपने जीवन को इतना सुंदर जिएं कि हम तो प्रसन्न हों ही, हमारे संपर्क में जो भी आए वो भी प्रसन्न हो जाए। जी तो इस तरह से हमारे को करना होता है। तो वही बात आपने जो पूछी कि व्रत का जीवन में क्या महत्व है, व्रत से हमारे को सत्य मिल जाता है। जीवन का परम जो दर्शन है, परम जो दृष्टि, अंतिम उपलब्धि, अंतिम जीवन का जो हमारी ऊंचाइयों की जो चरम सीमा है, उसको हम किसी शब्द से तो कहेंगे, जी जी। तो वो ही शब्द सत्य शब्द बोल दिया है हम्म, कि जीवन की जो अंतिम ऊंचाई है उसका नाम सत्य है, और हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। जी व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। दीक्षा से हमें कुछ लाभ होना शुरू हो जाता है, और दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, दक्षिणा से फिर श्रद्धा पर आ जाते हैं। दक्षिणा जब हमें मिलती है तो श्रद्धा हो जाती है, हमें आंतरिक प्रीति हो जाती है उस कर्म में, बहुत ही ज़्यादा उसको हम बहुत अपना मन लगाकर उसको करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम श्रद्धा तक पहुंच जाते हैं, और श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा जो है हमारे जीवन में सत्य के द्वार उद्घाटित कर देती है। तो व्रत के लिए मैंने कहा कि अनृतात् सत्यम उपैमि, शास्त्र विपरीत जो है वो सब अनृत है, शास्त्र के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है वो सत्य है, हम्म, शास्त्र जिन तत्वों का विश्लेषण करता है वो सत्य हैं, और अपने मन मौजी ढंग से जहाँ हम कुछ भी हमारे मन में आता है और वैसे करते चले जा रहे हैं, तो वही असत्य का रूप है, अनृत का रूप है। हम्म, तो वहाँ पर जात कर्म संस्कार में जब बच्चा पैदा होता है तो पिता उसके कान में कुछ मंत्र बोलता है, वेदो असी, और उसकी जीवा पर ओम लिखता है, जी और वहाँ पर कई वाक्य बोले गए हैं। अग्निरायुष्मान समिद्भिरायुष्मान तेन तो आयुषा आयुष्मंतम करोमि। पिता आशीर्वाद देता है अपने बालक को कि ये अग्नि आयुष्मान है, प्रशस्त आयु वाला है, जी लेकिन ये समिधाओं से आयुष्मान है। यदि समिधाएं मिलेगा तो ये इसकी उम्र लंबी होगी, समिधाएं नहीं मिलेगी तो आयुष्मान, अग्नि जो है आयुष्मान नहीं रह पाएगा। जी इसी तरह से एक वहाँ पर वाक्य बोले, देवा आयुष्मंता ते अमृतेन आयुष्मंता तेन तो आयुषा आयुष्मंतम करोमि। उस आयु लंबी उम्र से तुम्हें आयुष्मान करता हूँ, जैसे देवता आयुष्मान होते हैं, लेकिन उनको अमृत मिले तो आयुष्मान होते हैं, हम्म, यदि वे अमृतपान नहीं करेंगे तो आयुष्मान नहीं है। तो जो आप पूछ रहे हैं व्रत की, वहां ये भी एक वाक्य आया, ऋषय आयुष्मंता ते व्रतैर आयुष्मंता तेन तो आयुष आयुष्मंतम करोमि। ऋषि जो हैं वो आयुष्मान होते हैं, और वे ऋषि किस साधन से आयुष्मान है, जैसे एक एक साधन होता है ना, जी जी समुद्र आयुष्मान से, स्रवंती भी आयुष्मान, समुद्र आयुष्मान है, इन नदियों के कारण आयुष्मान है, हम्म, निरंतर नदियां उसमें गिरती ही रहती हैं चारों तरफ से। जी तो ऐसे ही ये सब ऋषियों की आयुष्मत्ता, ऋषियों का जो दीर्घ जीवन है वो इसलिए है कि वो व्रतों में जीते हैं, जी निश्चय आत्म निश्चय में रहते हैं, आंतरिक निश्चय में रहते हैं, कि वो एक रेखा डाल करके रहते हैं। हमारे स्वामी जी जो कहते हैं ना कि एक रेखा डाल करके रखो कि इधर से इधर आना ही नहीं। जी तो ऐसे हमारे को ये समझना है कि ये व्रत कितने महत्वपूर्ण है, कितने उपयोगी हैं जीवन के विकास क्रम में। निस्संदेह परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने बहुत ही उदार हृदय से वेदों की, उपनिषदों की बातों को व्रत के संदर्भ में हमारे लिए उपदेशित किया है, हमको आदेश संकेत किया है, संदेश दिया है कि यदि हम आयुष्मान होना चाहते हैं, कौन नहीं आयुष्मान होना चाहता, सभी चाहते हैं, और उसमें दिव्यता का आधान करके करें, तो उसमें व्रत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिना व्रत के हमारा जीवन सुंदर, सरल और सहज नहीं हो सकता है। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने कहा, सत्य का पालन करना, श्रद्धा का पालन करना, कृतज्ञता का पालन करना, और सतत उस परमात्मा के प्रकाश में रहना, उसके लिए प्रयासरत रहना। तो ऐसे जो व्रत हैं उनको हम धारण करके सच्चे व्रती बने, और अपने जीवन को और इस जगत को
दिव्यता से भरने का महान कार्य करें, तो दिव्य जीवन का यह कार्यक्रम सतत ऐसे चलता रहेगा। आज के इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का पुनः सानिध्य मिलेगा। गुरु जी को प्रणाम करते हुए कोटि सा नमन वंदन। ओम शांति शांति शांति।